क्यों रे लड़की, इस गधे के साथ इतनी रात में कहाँ जा रही है? मैं जानता हूं तुम जैसी लड़कियों को इतनी रात में कहाँ जाती हो। महिमा चौहान बोली, साहब गरीब लड़की हूं, भीख मांग कर आ रही हूं, इसलिए देर हो गई। मुझे परेशान मत करो, मुझे जाने दो। इतनी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? खबरदार, जो एक भी शब्द बोली चल निकल यहां से, वरना। महिमा चौहान, जो एक जवान और खूबसूरत आईपीएस अफसर थी, एक रात फटे पुराने कपड़े पहनकर फकीरों जैसे हुलिये में गद्दी पर सवार हो गई। रात का आखिरी पहर था और उसकी गद्दी सुनसान सड़क के बीच बीच चल रही थी। उसी सड़क पर कुछ पुलिस वाले बैरियर लगाए खड़े थे, और जब एक इंस्पेक्टर ने गद्दी पर सवार महिमा चौहान को अपनी तरफ आते देखा तो दूसरे इंस्पेक्टर से बोला, लगता है कोई फकीरनी आ रही है। महिमा चौहान अब उनके बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी, और जैसे ही वह पुलिस वालों के आगे से गुजरने लगी, पुलिस वाले उसकी खूबसूरती को देखकर मदहोश हो गए। तभी एक इंस्पेक्टर ने सड़क के बीच आकर उसका रास्ता रोक लिया और उसे पागलों की तरह देखने लगा। इतने में जीप में बैठे बड़े इंस्पेक्टर की नजर जब महिमा चौहान पर पड़ी तो वह फौरन गाड़ी से उतर के आया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। कौन हो तुम, और इस वक्त कहां से आ रही हो? महिमा चौहान बोली, साहब फकीर हूं, मांगने के बाद घर जा रही थी। अब इंस्पेक्टर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए बोला, एक फकीरनी और इतनी सुंदर, ये कैसे मुमकिन है? यह सुनकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले जोर जोर से हंसने लगे। रात पूरी तरह से काली हो चुकी थी। महिमा चौहान की सांसें तेज और दिल धक धक करने लगा। तभी इंस्पेक्टर ने जेब से RS 2000 निकाला और महिमा चौहान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, RS 2000 देता हूं, चलो मेरे साथ। यह सुनकर महिमा चौहान दंग रह गई। इंस्पेक्टर ने अचानक महिमा चौहान का हाथ पकड़ के उसे गद्दी से नीचे उतार लिया और अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। इससे पहले महिमा चौहान कुछ पूछ पाती, इंस्पेक्टर बोला, गाड़ी में बैठो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। महिमा चौहान डरते डरते गाड़ी के अंदर दाखिल हो गई। अब इंस्पेक्टर बोला, तुम मेरे घर की सफाई कर देना, इसलिए तुम्हें यह RS 2000 दिया है, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। महिमा चौहान ने कहा, ठीक है। चलते चलते इंस्पेक्टर ने गाड़ी अब एक उबड़ खाबड़ रास्ते पर उतार ली। रात का अंधेरा और वह उबड़ खाबड़ रास्ता देखकर महिमा चौहान का दिल अब धक करने लगा। देखते ही देखते इंस्पेक्टर ने गाड़ी एक पुरानी खंडहर महल के पास रोक ली और महिमा चौहान से बोला, अंदर चलो, यहीं सफाई करनी है। महिमा चौहान हैरत से इधर उधर देखने लगी। यह इस वीरान जगह पर कहां सफाई होगी? इंस्पेक्टर उसको खंडहर महल के अंदर ले गया। सामने एक टूटी हुई सीढ़ी थी। इंस्पेक्टर ने महिमा चौहान का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों से ऊपर ले गया। महिमा चौहान चुपचाप उसके साथ चलती रही। ऊपर एक बंद पड़ा कमरा था। इंस्पेक्टर ने जल्दी से दरवाजा खोला और कहा, अंदर जाओ। महिमा चौहान डरते डरते जगहों का जायजा लेती अंदर दाखिल हो गई। इंस्पेक्टर अब दिल में कुछ सोचकर उसके करीब बढ़ने लगा तो महिमा चौहान ने आंखों से उसे घूरा। तभी इंस्पेक्टर ने खुद को थोड़ा संभाला और जेब से एक कपड़ा निकालकर महिमा चौहान के हाथ में थमा दिया। यह फर्नीचर पर मिट्टी छड़ी है, इसको साफ कर दो। महिमा चौहान कपड़ा लेकर जैसे ही फर्नीचर साफ करने लगी, अचानक इंस्पेक्टर एकदम उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। महिमा चौहान एक पल के लिए झिझक गई। उससे पहले इंस्पेक्टर कुछ करता, अचानक उसका फोन बजने लगा। नाके पर बाकी कांस्टेबल खड़े थे। जल्दी सर, यहां आ जाओ, कोई काम है। इंस्पेक्टर एकदम गुस्से से बोला। सारा काम बीच में रुक गया। फिर उसने महिमा चौहान से कहा, अभी यह सफाई रहने दो, थोड़ा काम आ गया है, जल्दी मेरे साथ चलो, फिर बाद में आते हैं। महिमा चौहान और इंस्पेक्टर गाड़ी में बैठकर वापस उसी जगह पर आ गए जहां नाका लगाया गया था। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कुछ बात की और फिर महिमा चौहान के करीब आकर बोला, चलो अब चलते हैं, काम खत्म हो गया। महिमा चौहान को अब इंस्पेक्टर पर थोड़ा शक होने लगा था। वह बोली, मैं अब जा रही हूं, यह RS 2000 वापस ले लो। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, जल्दी फौरन गाड़ी में बैठो, सफाई भी तो करनी है, फिर छोड़ देता हूं तुम्हें घर भी। महिमा चौहान गाड़ी में बैठ गई और खुद से बोली, देखती हूं ये कहां तक जाता है। इंस्पेक्टर अब गाड़ी को सड़क पर दूसरी तरफ ले जाने लगा
और दिल में कहने लगा, वहां खंडहर महल पर ठीक नहीं है, इसे दूसरी जगह पर ले जाता हूं। रात पूरी तरह से काली हो चुकी थी।